स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। तो चलिए आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी अपडेट करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई दायरा नहीं होता है और करंट अफेयर्स जितना याद कीजिएगा उतना कम ही रहता है। कब कहाँ से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग पूरा करंट से अपडेट रहेंगे और डेली करंट अफेयर जो भी डेली का अपडेट आएगा हम लोग करंट अफेयर्स का डेली करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आर्थिक घटना है जो कि 2022 से 23 का है। सबसे अधिक बेरोजगारी अगर पूछे किस राज्य में है तो ये हरियाणा राज्य में है। ये नॉर्मल 4-5 लाइन है जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। पूछेगा सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है तो वो हरियाणा राज्य में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का थीम क्या है तो त्वरित दृष्टि है। जो 2022 का थीम आर्थिक रखा गया है उसका थीम रखा गया है त्वरित दृष्टि है। गोल्ड का सर्वाधिक खरीदार देश, मतलब गोल्ड का सबसे ज़्यादा कौन सा देश खरीदारी करता है तो वो थाईलैंड करता है। ब्लू इकोनॉमी किसको कहा जाता है तो भारत और फ्रांस के बीच का ब्लू इकोनॉमी जो एथी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके पास है तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है। फिर एशिया दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कब तक एशिया दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो ये मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था किसकी बनेगी तो वो भारत के बन जाएगी। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मार्च 2022 में भारत ने चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 में कितने अरब डॉलर के सामान का निर्यात कर नया रिकॉर्ड बनाया है तो ये आपका आंसर इसका होगा 400 अरब डॉलर का बनाया है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। देखिए अगर इसका मतलब कि 21 से 22 का अथी करें, अगर परसेंटेज में हम बताएं तो परसेंटेज में इसका इंक्रीजमेंट जो हुआ है ना वो आपका 37% हुआ है इंक्रीजमेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर हस्ताक्षर किया तो ये नीली अर्थव्यवस्था महासागर पर हस्ताक्षर भारत ने फ्रांस के साथ किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, वी अनंत नागेश्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो वैश्विक सूची में भारत का इसमें 5वां स्थान रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है तो ये आपका नियुक्त किया गया है संजीव सन्याल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, जो कि इनका मतलब 2 साल के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, 2 ईयर्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश की रिजर्व बैंक ने सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है तो ये आपका थाईलैंड जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए किस देश ने अरबों डॉलर के पैकेज की घोषणा की है तो ये अरबों डॉलर की पैकेज की घोषणा ये आपको किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्योंकि देखिए जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको हम दिखाते हैं आपको जूम करके थोड़ा। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर लाइन है ना उसी के पास में ये देखिए यहाँ पे दर्शा रहा है
इसको हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, यहाँ से ये दर्शा रहा है। तो इसी के सर्वेक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अरबों का ये अथी किया है, पैकेज की घोषणा किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में चर्चित इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल किस दूरसंचार कंपनी की परियोजना है? तो ये देखिए, ये जियो कंपनी की परियोजना है। ठीक है, जियो ने इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है, इसको हम बताते हैं आपको। रिलायंस जियो ने घोषणा किया है, रिलायंस ने घोषणा किया है कि वह भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए मालदीव ने नेवस्ट्रेजेन मल्टी टेराबिट अंडरसी केबल लैंड करेगा, मतलब इसको लॉन्च करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इसका राइट आंसर होगा आपका 5वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश में $150 मिलियन का उद्गम पूंजी कोष स्थापित किया है? यूएई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूएई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस मंडल से शुरू किया गया है? तो ये कार्गो टर्मिनल जो है वो किस मंडल से शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आसनसोल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2022 में किस कंपनी ने टॉप पर रहा है? तो ये देखिए, ये एप्पल कंपनी ने सबसे टॉप पर रहा है। चलिए इसका हम डिटेल्स आपको दिखाते हैं जूम करके। देखिए, एक नंबर पे एप्पल कंपनी है जिसका $355.1 बिलियन का इसका आंकड़ा रहा है, मूल्य रहा है। फिर अमेज़न है, 2 नंबर पे अमेज़न है, 3 नंबर पे गूगल है, 4 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, और 5 नंबर पर वालमार्ट है, और 6 नंबर पर सैमसंग है, 7 नंबर पर फेसबुक है, 8 नंबर पर ICBC है, 9 नंबर पर हुवेई है, 10 नंबर पे वेरिजन है। ठीक है, तो सबसे टॉप पर पूछेगा, सबसे देखिए सबसे टॉप पूछता है, तो टॉप पर सबसे पूछेगा तो $355.1 बिलियन का है। ये एप्पल कंपनी कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। अमेज़न कंपनी भी अमेरिका का है, गूगल भी अमेरिका का है, माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका का है, वालमार्ट भी अमेरिका का है, सैमसंग दक्षिण कोरिया का ये कंपनी है। ठीक है, और फेसबुक अमेरिका का ही है। ICBC जो है कंपनी वो चीन की है, हुवेई कंपनी जो है चीन का है, वेरिजन अमेरिका का ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा, टॉप कंपनी के बारे में पूछेगा तो ये एप्पल कंपनी ही टॉप पर रहा है फाइनेंस ग्लोबल में 500 रैंकिंग के अंदर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 तक देश में कितने मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है? तो ये देश में आपका 16.06 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर ऐसे उत्पादन का कुल बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे उत्पादन दिया हुआ है, कुल खाद्यान्न उत्पादन 316.06 मिलियन टन, खाद्य फसलें चावल 127.93 मिलियन टन किया है, गेहूं का 111.32 मिलियन टन, पोशाक मोटे अनाज 49.86 मिलियन टन, मक्का 32.42 मिलियन टन, दलहन 26.96 मिलियन टन, तूर 4.00 मिलियन टन, चना 13.12 मिलियन टन, और तिलहन देखिए ये खाद्य फसलें हैं। और खाद्य फसलें देखिए क्या है, तिलहन 37.15 मिलियन टन, मूंगफली 9.86 मिलियन टन, सोयाबीन 13.12 मिलियन टन, और रेपसीड एवं सरसों
46 मिलियन टन। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट भी ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट पूछते रहता है। करंट पूरा अपडेट रहिए, करंट से पूरा अपडेट करा ही देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत द्वारा किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने हेतु 900 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये इसका आंसर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका को ये 900 मिलियन डॉलर का सहायता प्रदान किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आंकलन के तहत कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान किया है? तो ये 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में को किस संस्था द्वारा फिटनेट विभाग ने स्थापना की है? तो ये आपका फिटनेट विभाग ने स्थापना किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो SBI ने इसका फिटनेट विभाग की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की थीम क्या थी? तो ये ऑप्शन सी राइट इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में वर्ष 2021 का विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज कौन बना? तो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के 13वां संस्करण के अनुसार चीन कब तक डॉलर के मामले में दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये आपका 2030 तक, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2030 तक दुनिया का शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत किस देश को पीछा करके 2030 तक एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो ये आपका, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना को पीछा करके, चीन को पीछा करके, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो ये आपका गाजियाबाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है? तो ये आपका हरियाणा में देखा गया सबसे अधिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 5वां स्थान पर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? का राइट आंसर होगा, तो ये देखिए जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर लॉन्च किया है? तो ये आपका रेलवे मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहाड़ियों में परिवहन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट 2022 से 23 में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा एक नया PM डिवाइन योजना प्रस्तावित की गई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध, इसका राइट आंसर होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भारत से इसको लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार, ओडिशा सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ
रेवार्ड परियोजना के लिए हाथ मिलाया है। तो ये रेवार्ड परियोजना के लिए हाथ मिलाया गया है, तो ये हाथ मिलाया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 टोटल आज 29 क्वेश्चन था। चलिए आज 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का अपडेट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली करंट अफेयर्स से आपको अपडेट कराया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।